वेलकम बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ इमोशन। हार्दिक दिल से आप सभी का स्वागत है। जैसे लास्ट क्लास में 5 होमवर्क मैं आपको दिया था, उस हिसाब से आज का पहला होमवर्क हम लोग बहुत ही जल्दी डिकोड करेंगे। मैं आशा करता हूँ जैसे मैं आपको पिछला क्लास में बोला था, आपका स्टडी कंटिन्यू करने के लिए आप वैसे ही सटीक पथ सिलेक्शन करके आगे चल रहे हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन को एनालिसिस करने। आइए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन टू गेट दिस वन, राइट। तो आइए हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया गया है 3/4 - 2/3, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कितना आता है, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है। 12 के अंदर 4 कितना टाइम्स जाता है, 3 टाइम्स। 3 इंटू 3 आपका होता है 9, माइनस 12 के अंदर 3 कितना बढ़ जाता है, 4 टाइम्स जाता है। 4 से 2 को गुना करने से आपका आता है 8। तो अभी आपके हाथ में है 1/12। नाउ अभी इस जगह पे ये ना पढ़ के अब पढ़ो 1/12। चलिए आइए क्वेश्चन को और एक बार पहले से स्टडी करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन टू गेट दिस वन। तो अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को एज पर गिवन डेटा हमें पेन और पेपर में उतारना है। यही है मैथमेटिक्स। आपको लिखना है 1/12 माइनस व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। तो ये वाला चीज हमें पता नहीं। उसके बाद टू गेट इतना, मतलब ये आएगा। तो अभी क्या करना है, 1/12 रह के इसको इस साइड लाना है। तो हो गया आपका +1/6 इक्वल्स टू माइनस बॉक्स को उधर लेके जाना है। तो हो गया आपका प्लस बॉक्स, मतलब इसको सॉल्व करने में से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 12 का एलसीएम आता है आपका 12 के अंदर 12 एक बार ही जाता है। तो 1 इंटू 1 आपका होता है 1, प्लस है ऑपरेटर। 12 के अंदर 6 कितना टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 2 इंटू 1 आपका आता है 2। तो आपका हो गया फाइनल रिजल्ट 3/12। अभी इसको कैंसिल आउट करने से आपका आता है 1/4। यही रहा आपका फर्स्ट होमवर्क का आंसर। तो ये आंसर आपका होगा 1/4। देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। आइए दोस्तों चलते हैं हमारा गिवन होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। अब व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो, बोला गया कि x के साथ कुछ जोड़ने से कुछ आता है, तो x का वैल्यू क्या है। तो आइए इसको डिकोड करते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए x + 8/27 इक्वल्स टू 20/27 है। अभी नेक्स्ट लाइन पे x इक्वल्स टू 20/27 होगा और +8/27 ये साइड आ जाएगा, तो -8/27 होगा। अभी देखिए ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है। तो इस हिसाब से क्या सॉल्व होगा, एलसीएम आएगा 27 और ऊपर जैसा है वैसा ही बैठ जाएगा। तो 12/27 है। अभी ऐसे मत रखिएगा आंसर को, क्योंकि आंसर हमेशा लोएस्ट टर्म में आता है, एलटी मारना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको काटने से 3 से 4 आएगा, इसको काटने से 9 आएगा, तो आपका आंसर आ गया 4/9। ये रहा आपका आंसर। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, छोटा छोटा न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ही क्रूशियल है आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखिए आइए हम चलते हैं हमारा होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। आइए, ये बेस इंडेक्स का रूल है। मतलब मान लीजिए आपके पास कुछ x⁴ है, उसको आप डिवाइड करोगे x⁵ से। आगे जाके ये सब कुछ बहुत डिटेल से होगा, लेकिन अब जब ये प्रॉब्लम आ गया, विदाउट नॉलेज इस चैनल के ऊपर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवाता हूं मैं, इसीलिए थोड़ा सा डिटेलिंग देख लीजिए। अगर ऐसे रहता है तो उसके ऊपर ये बेस
सेम हो जाता है और a माइनस बी हो जाता है। ये है अपना लॉजिक, देख लीजिए, ये है मेन लॉजिक जिससे ये मैथ डिकोड होगा। ठीक है, आइए, तो इसके बाद क्या होगा, देखिए, जैसे इधर पे x समान है, मतलब बेस इक्वल है, बेस का स्पेलिंग है BASE, बेस इक्वल है, इसीलिए इंडेक्स का पावर डिवीजन के चलते हुए माइनस होता है, तो बेस को ऐसे लिख लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए ना, एक ही जैसा है ना, तो इसे कहते हैं बेस इंडेक्स का फॉर्मूलेशन, जो आगे जाके मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, कोई चिंता का विषय है नहीं। अभी देखिए, प्लस लिखते हैं, इसके बाद इधर है -1/8 डिवाइडेड बाई -1/4, तो इसको उल्टा करने से ये आता है -4/1। क्लियर है, बहुत सारा क्लियर है। अभी देखिए, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये भी कट गया। अभी देखिए, -12 टू द पावर आपका आता है 5 - 4 1, प्लस इधर आता है माइनस माइनस जाता है आपका प्लस को, और इधर रहता है हाफ, हो गया। तो देखिए, -12 टू द पावर 1 माने -12 प्लस हाफ, इसको जोड़ने से आपका आता है 0, जो आपका डिजायर्ड आंसर है। देख लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है, मैं हर एक दफा आपको बोल रहा हूं, देख लीजिए। आइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं हमारा होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जैसे दिख रहा है वो एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन ही है। 5 × 16 आपका आता है 80। अभी एक के आगे पॉइंट है तो हम भी एक के आगे पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट देने से इसका वैल्यू आता है 8.0, माइनस इसको गुणा करने से आप आता है 2.8 और नीचे है 1.3। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस ये आएगा 5.2, ऊपर का माइनस, आप देख सकते हो 8 - 0 2 - 8 करके देख सकते हो, आपका आएगा कैरी 1 3 5.2, ये है 5.2, देख लीजिए, और नीचे है 1.3। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो आपका हाथ में है 52/13, और ये कैंसिल आउट होने से आपका आंसर आ जाता है 4। ध्यानपूर्वक देख लीजिए। हाँ, इसको क्वेश्चन नंबर 4 आप लिख लीजिए। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं हमारा होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्लास का होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पिछला क्वेश्चन में मार्किंग करना भूल गया था, आखिर में कर दिया। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक बदमाश का प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे हम लोग सीखे थे वैसे ही हम लोग करेंगे। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड ब्रैकेट ऑन हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई, ऐसे रहने दीजिए। अभी ब्रैकेट ऑन करके इसको सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम आएगा 12, 4 3 होता है 9 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, हो गया आपका फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में आप देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई, ये आपका आ जाएगा 5/12, हो गया। फर्स्ट ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अभी देखिए डिवीजन है, तो डिवीजन का काम हमें पहले करना पड़ेगा, क्योंकि बदमाश का जो सीक्वेंस है उसी हिसाब से डिवीजन पहले आता है। तो 1 डिवाइडेड बाई हाफ 1/3 प्लस, अभी 1/6 से मल्टीप्लाई हो गया, ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया, ऐसा हो गया। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1/3 प्लस, ये कट जाएगा तो 2/5 आ जाएगा, देखिए हो गया। अभी देखिए ब्रैकेट के अंदर कॉमन ऑपरेटर है प्लस, तो सभी को एक साथ कर लीजिए। आपको पता है ना कैसे एलसीएम करते हैं, इसका टेबल पर के। तो आइए इसका करते हैं, 30 एलसीएम होगा। 30 में 2 कितना टाइम जाता है, 15 बार, 15 × 1 आपका होता है 15, सही है ना। उसके बाद 30 के अंदर 3 कितना बार जाता है, 10 बार, 10 से 1 को मल्टीप्लाई करने से आपका आता है 10। 30 के अंदर 5 कितना बार जाता है, 6 बार, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता है, आपका आता है 12। इतना हो गया। अभी देखिए इसको ऊपर लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई कितना आया है, 15 और 10 25 और 12 37, आपका आता है 37, और नीचे है 30। तो 1 मल्टीप्लाई बाई, इसको उल्टा करके देते हैं, तो आपका आंसर आ गया 30/37। ये रहा आपका होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर के लिए, देख लीजिए। आइए दोस्तों, तो हम लोग खत्म कर चुके हैं हमारा होमवर्क का पांचों के पांचों क्वेश्चन।
मैं आपको सॉल्व करवा के दिया हूँ और बोर्ड के ऊपर आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन भी लिख चुका हूँ। लेकिन मैं जैसे कुछ ही देर पहले बोला था आपको कि मुझे आपसे कुछ कहना है। बात यह है कि देखिए, आप मोबाइल के उस तरफ बैठ के या कंप्यूटर में जहां कहीं पे भी हो, ये क्लास अगर देख रहे हो तो आप लोग ना बहुत ब्लेस्ड हो। क्यों ब्लेस्ड क्यों हो? देखिए, इसी समय पे बहुत सारे बच्चे लोग अपना पेट के लिए, 2 टाइम का रोटी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। लिखाई पढ़ाई स्टडी करने का समय भी उन लोगों के पास है नहीं। तो अगर ये समय आपको मिला है तो सच मानिए, आपका पेरेंट्स का बहुत सारा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। तो इस समय को ऐसे जाया होने मत दीजिए, ऐसे समय को बर्बाद मत कीजिए। जो है अभी है, करना है तो अभी करना है, बाद में कुछ नहीं होता है। और इतना डिटेल के साथ मेन जो टॉपिक है आपका गवर्नमेंट एग्जाम का, ये मैथमेटिक्स मैं लेके आया हूं, इसको थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए और आगे चलिए। आइए हम लोग चलते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन है 3 होल्ड 1/7 प्लस 4 होल्ड 3/7 प्लस 7/6। अभी बहुत छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है लेकिन कैलकुलेटिव है। देखिए, इसको इम्प्रॉपर में लेके जाना है। इम्प्रॉपर में अगर लेके जाना है तो ये निकलेगा 22/7। उसके बाद इसको करना है तो ये निकलेगा 31/7 हो गया, प्लस 7/6। अभी इन दोनों को जोड़ने से आपका आएगा 22 प्लस 31 प्लस 7/6, 3/5/7 प्लस 7/6। और इसको करने से आपका आता है 42। इसको 6 से गुना करना पड़ेगा, प्लस इसको 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपका निकल के आएगा 318 और ये कैलकुलेशन आपका आएगा 49/42। तो आगे जाके यही कैलकुलेशन कंप्लीट भी करना है। देखिए, अभी है 318 और इधर है 49, तो इसको 50 समझ लीजिए। इसको आप 50 समझ लीजिए। अगर ये 50 होता तो आंसर होता 368, लेकिन एक कम है तो 367 आंसर होगा, डिवाइडेड बाय 42। ये आ गया आपका आंसर। देख लीजिए, यही छोटा छोटा कैलकुलेशन के लिए मैं ये सारा न्यूमेरिकल आपके सामने लाता हूं। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको सीखना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 है और एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शनल सिंप्लीफिकेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 1/1 प्लस 1/3, इसको हम 1 होल्ड 1/3 लिख देंगे, बस बात खत्म। माइनस 1 इसको 1 होल्ड 1/2 लिख देंगे। ऐसा कैसे होता है लास्ट क्लास में डिटेलिंग के साथ मैं आपको समझा चुका हूं। तो देखिए, अभी इसको इम्प्रॉपर में लेके जाना है, 4/3 हो गया, और इसको इम्प्रॉपर में लेके जाने पर मिलता है हमें 3/2। ये उल्टा होकर 3/4 हो जाएगा, ये उल्टा होकर 2/3 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व कीजिए। 12 आएगा एलसीएम, ऊपर आएगा 9, ऊपर आएगा 8, तो आपका आंसर निकल के आया 1/12। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, हम चलते हैं आज का सेशन का थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। जैसे थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे है, आइए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। देखिए, 8/3 मल्टीप्लाई बाय, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, और नीचे भी वही काम करना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको उल्टा करना है, 8/9। तो अभी कुछ कैंसिल आउट होगा तो कर दीजिए, जैसे 5 से कट जाएगा, ऊपर तो और कुछ चीज से नहीं कटेगा, नीचे 5 से कटेगा, बस ऐसा है। अभी डिवाइडेड बाय 9 लिख लीजिए, हो गया ना। उसके बाद देखिए, इसको लिखने से आपका आता है 8/3 मल्टीप्लाई बाय 7/3 और नीचे 7/3 इंटू 8/9 डिवाइडेड बाय 9 हो गया।
इसके बाद देखिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आएगा 56 अपॉन 9, नीचे आएगा 56 अपॉन 27 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड पेज पे, जहां पे हम लोग लिखेंगे 56/9। अभी यहाँ पे डिवीजन है तो इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने से ये हो जाएगा आपका 27/56 हो गया। अभी डिवाइडेड बाय 9 अभी भी है, तो देखिए 56। अब एक काम करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 3/9 मतलब 1/3। ये कैंसिल आउट हो जाता है, 1/3 ऐसे हो जाता है। तो ये आया आपका आंसर, लिख लीजिए। बोर्ड के ऊपर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी एक फ्रैक्शनल सिंप्लीफिकेशन ही है। इसको कैसे करना है देखिए, इसको इम्प्रॉपर में लेके चलते हैं। तो ये आएगा 11/5 प्लस ये आएगा 9/2 माइनस इधर आएगा 5/4। अभी देखिए बदमाश के ऊपर हम जब जाएंगे तब सब्ट्रैक्शन आखिर में होगा। तो इसको दोनों को प्लस करने से इधर आता है 10 और इधर आता है 22 प्लस 45 माइनस 5/4, सही है ना। और इधर आता है 7 6/10 माइनस 5/4। तो इसको करने से क्या देखिए 10 और 4 को एलसीएम, 10 का टेबल पढ़िए, 10 टू द 20, तो 20 ही है इसका एलसीएम। 10 के अंदर कितना टाइम जाता है, 2 बार जाता है, तो 67 इंटू 2 होगा माइनस ये होगा 5 इंटू 5, क्योंकि 20 के अंदर 4 5 बार ही जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, ये रहा। अभी देखिए इसको सॉल्व करने से हमें आता है 109/20। क्लियर हुआ है, ये है आपका आंसर। छोटा छोटा न्यूमेरिकल है लेकिन क्वालिटी है इसमें। ऐसे ही छोटा छोटा न्यूमेरिकल उठ के आ जाएगा। कैलकुलेशन का स्टेप अगर आपको नहीं पता है सही से तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं हमारे आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बहुत ही खास क्वेश्चन है आज का सेशन का, बहुत ही खास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का एंड में आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। देखिए शुरू से ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे पहले हम लोग हर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन कर रहे थे, अभी वो चीज हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको गुना करके इससे प्लस करने से समय का बर्बाद ही होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम जस्ट ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी 5 प्लस 7/15 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 9/22, यही चीज ध्यान से देखना है ना। मान लीजिए आप लोग अगर ब्रैकेट नहीं यूज करोगे तो इधर पे आप माइनस कभी ला नहीं पाओगे, तो यही सीखना है हमें। देखिए -4 माइनस 9/10 हो गया। अभी हर एक होल नंबर को एक साइड करेंगे और हर एक फ्रैक्शनल नंबर को दूसरा साइड करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3, ये 5, ये -2, वो है -4। उसके बाद लिखेंगे प्लस 10/11 प्लस 7/15 माइनस 9/22 माइनस 9/10 हो गया। अभी इसको कैलकुलेट करने से कितना आता है, 3 और 5 को जोड़ लेंगे तो 8 होगा, और इस दोनों को सेम ऑपरेटर के हिसाब से जोड़ेंगे तो -6 होगा। प्लस अभी देखिए मैथ का एक बहुत खास चीज है। 11 और 15 को अगर मैं एलसीएम करना चाहूं तो न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। वैसे हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम तो देखेंगे
डिनोमिनेटर कौन कौन सा एक जैसा है, जैसे देखिए इधर 11 है, इधर 22 है, तो इन दोनों को करीब लाएंगे, तो क्या करेंगे 10/11 लिखेंगे और माइनस 9/22 इसको लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद 7/15 माइनस 9/10, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का भी बहुत क्लोज है नंबर का नॉलेज प्रैक्टिस से आता है, आप सभी को आ जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। आइए देखिए, इस दोनों को सॉल्व करने से 2 आता है, अभी इसको करने से आता है 22, 20 माइनस 9 प्लस इसको करने से कितना आएगा, एलसीएम 30 आएगा, क्योंकि के बाद मुझे ये आया, तो उसके बाद 14 माइनस आपका आया 27, नेक्स्ट 2 प्लस 11/22, क्लियर हुआ है, प्लस इधर आएगा नीचे 30 और ऊपर में आएगा आपका माइनस 13। माइनस जब निकलता है तब एक ब्रैकेट आप यूज करो, सबसे सही रहेगा। तो इधर उठ के आएगा 2 प्लस 11/22, एक काम कीजिए ना, 11/22 को इधर ही कैंसिल आउट करके हाफ कर दीजिए, और भी छोटा हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस आपका आएगा 13/30, क्लियर हुआ है। उसके बाद एक काम आप कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ देने से आपका आता है 5/2, मान लीजिए नीचे इसको आता है 5/2, इन दोनों को जोड़ने से, ये दोनों को, उसके बाद आपका रह जाएगा 30/30। आइए सॉल्व करते हैं साइड में जाके, 5/2 एक बार लिख लेते हैं, 5/2 माइनस 13/30, तो इसका एलसीएम 30 होगा, 15 से इसको करने से 75 होता है, और यह होता है 13, और माइनस करने से 2 और 62/30 होता है। अभी 2 से काट-कूट दीजिए, जो है 31/15, तो आपका आंसर आ गया 31/15, देख लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इधर क्या लिखा हुआ है, 20 विल बी 1/3 ऑफ होम, मतलब 20 कौन सा नंबर का 1/3 है, तो वो कौन सा नंबर आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं, तो उसको x मान लेते हैं। मान लीजिए वो वाला नंबर है x, जिसका 1/3 20 होगा, क्लियर हुआ है। बहुत छोटा है, लेकिन ये लैंग्वेज में सबको दिक्कत आएगा, जो समय रहते समय का कीमत नहीं देगा उसको दिक्कत आएगा। आइए, इसके बाद x इक्वल्स टू 20, अभी 1/3 को उधर फेंकेंगे तो वही उल्टा करके गिरेगा, सही ना, तो आपका आंसर आया 60, देख लीजिए। तो हुआ क्या, इस 60 का 1/3 करने से 20 आता है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट है, देखिए चलते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, लेकिन थोड़ा दूसरा डिजिट का है, आप लोग ट्राई कीजिए। वही चीज है, 44 विल बी 1/4 ऑफ होम, वो होम हमें नहीं पता होम क्या है, तो होम को हम x पकड़ लेते हैं। आइए, ये रहा आपका होम, ठीक है ना। होम का 1/4 करने से आपका आता है 44। देखिए ऐसे ही मजाक मजाक में न्यूमेरिकल को सीखना पड़ेगा, जैसे आप सीरियस लेते हो वही आपको डरवा देता है। डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को देखते जाना है, सीखते जाना है। देखिए आगे क्या होगा, x इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई बाई 4/1, ये उधर जाके उल्टा हो गया, तो आपका आंसर आया 176। एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, 176 का 1/4 आपका आता है 44। देखिए लिख लीजिए। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आज का सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन सेटर का हर एक गवर्नमेंट जॉब में सबसे खास पसंदीदा क्वेश्चन है। देख लीजिए, मतलब हॉट केक है। इधर बोल रहा है हाउ मेनी हब्स, इसको नोटिस कीजिएगा, हब्स, हब्स मतलब ये सही समझे, हब्स मतलब 1/2, तो हाउ मेनी हब्स आर देयर इन टू होल्ड 1/2, क्लियर हुआ ना। मतलब मान लीजिए जैसे 1 रुपया के अंदर 2 ठो 50 पैसा रहता है, 50 पैसा 2 रहता है, सही है, सही है ना। और इसके अंदर
25 पैसा 2 रहता है और इसके अंदर भी 25 पैसा 2 रहता है। कॉन्सेप्ट बस ऐसा ही है। जब भी कोई क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आएगा, कैलकुलेटिव कॉन्सेप्ट आएगा, आप लोग इसको पैसा में सोचिए, क्योंकि हम लोग इंडियंस है। पैसे के बाद सोचते ही हमारा दिमाग मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स ज्यादा दौड़ता है। सही है ना? ये मजाक नहीं है, ये सही है। पैसे के बारे में सोचो तो दिमाग बहुत फास्ट चलेगा। तो वही लॉजिक हमको इधर काम में लगवाना है। देखिए, अगर हमें कभी क्वेश्चन आता है कि ₹1 के अंदर कितना 25 पैसा रहता है, आप बोलोगे 4 रहता है। कितना 50 पैसा रहता है, आप बोलोगे 2 रहता है। उसी हिसाब से तो मान लीजिए हमारे पास ₹2.5 है। देखिए ब्रेन कैसे फास्ट और फास्ट भागता है। देखिए ₹2.5 है, उसके अंदर कितना 50 पैसा रहेगा। फटाक से आप लोग बोल दोगे सर 5 रहेगा। वही मैं बोला ना, अगर आप पैसे के बारे में सोचोगे तो हम लोग इंडियन से, हमारा ब्लड में पैसा बहुत फास्ट भागता है। थिंकिंग भी हमारा फास्ट से फास्ट हो जाता है। मान लीजिए यही वाला चीज अगर आपको क्लास में पता चलता तो आपका क्लास का जो लास्ट बेंचर था वो उठ के सबसे पहले आंसर दे देता, सर आंसर 5 है। वैसा ही है। आइए अभी कैलकुलेशन को देखते हैं। देखिए इधर पे हमारे पास है 2.5, इसको डिवाइड करना है हाफ से। तो कैलकुलेशन क्या होगा, 5/2 डिवाइडेड बाय हाफ। अभी 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 5। देखा ना कितना इजी है। बस सोचने का चीज है। सही से सोचिए, सही से लॉजिक को पकड़िए। देखिए अपने आप ही पूरा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए ना, हाउ मेनी हाफ्स मेक ए होल। बहुत इजी है। हाफ्स मतलब हमें पता है 1/2 एंड होल का मतलब हमें पता है 1/1 मतलब 1। तो वैसे ही पिछला क्वेश्चन का लॉजिक हम पकड़ेंगे और इसको 1 को डिवाइड करेंगे हाफ से, तो आंसर आपका आ जाएगा 2। देखिए ना, आसान है ना? ऐसे ही एकदम बिगिनिंग से, स्टार्ट से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और मॉडरेट होके हाई लेवल पे जाएंगे। दिन ब दिन जुड़े रहिएगा। वादा करते हैं एक एक क्लास का वैल्यू आपके पास रहेगा। आपका समय, कीमती समय जो आप मेरे चैनल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना चैनल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आगे जाके आपका बहुत बड़ा एसेट बनने वाला है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पहुंच चुके हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है देखते हैं। आइए, लिखा हुआ है इफ 3x/2y इक्वल्स टू 180/287 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/y। इस टर्म को पकड़िएगा, यहीं पे जो गेम है वो खेला जाएगा। मिनिमम वैल्यू देखिए, आइए 3x/2y इक्वल्स टू 180/270। क्लियर हुआ ना? तो उसके बाद x/y इधर रहेगा और इधर जाएगा 270 और 3/2 उधर जाएगा तो इंटू 2/3 हो जाएगा। क्लियर हुआ है? देखिए अभी हम इसको काट-कूट देंगे। जैसा है 3 से 6 आता है, 3 से 2 आता है, 3 से 9 आता है, तो आपका आ गया 4/9। अभी देखिए ये टर्म जो है मिनिमम वैल्यू मतलब लोएस्ट टर्म LT। समझिएगा, लास्ट क्लास को देखिएगा। ये क्या लोएस्ट टर्म में है? हाँ, ये लोएस्ट टर्म में है। तो आपका आंसर आया x/y का मिनिमम वैल्यू है 4/9। मान लीजिए कई दूसरे क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ आता कि अभी भी HCF इसके अंदर लागू था, तब वो आंसर नहीं होता। मान लीजिए साइड में समझाते हैं। मान लीजिए x/y का वैल्यू आपका आया 6/12, तब ऑप्शन ए में फर्स्ट ये रहेगा और आप इस पे आंसर करोगे, क्योंकि आप तो न्यूमेरिकल सही किए हो, आंसर भी सही किए हो ऑप्शन ए। लेकिन बाद में ये क्वेश्चन आपका कट जाएगा। कैसे? क्योंकि मिनिमम वैल्यू बोला है, तो इसका मिनिमम कितना होता है 1/2। इसीलिए मैंने आपको कल सिखाया था, बोला भी था, बहुत बार बोला था, वो वार्टेक्स सेफ्टी रूल वाला। जब आपका कंप्लीट हो जाता है, आखिर में आप जब आ जाते हो, तब गलती होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए एट द एंड ऑफ योर कैलकुलेशन आप सही से आपका ऑप्शन को पहचानो
उसके बाद मार्किंग करो, यही प्रैक्टिस है। मैथ करना प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और चैनल का ट्रेडिशन के हिसाब से 5 होमवर्क मैं आपको दूंगा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में डाल दीजिएगा। आइए इसको आप लिख लीजिए, मैं होमवर्क का इंतजाम करता हूं। आइए दोस्तों, आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हो आज का 5 होमवर्क, और आप बोल सकते हो आज का 5 को 5 वैल्यूएबल क्वेश्चन। इसे आपको सॉल्व करके इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ जाके पुट करना है ओनली आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इन 5 को सॉल्व करवाऊंगा, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज आपको बोलना है, देखिए डे बाय डे कंटेंट बढ़ रहा है। आप अगर चाहो तो पहला दिन से पूरा क्लास अभी देख सकते हो। थोड़ा देर हो जाएगा तो कंटेंट बहुत बढ़ जाएगा और आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। तो ये चीज नहीं करना है, हमें हर डेली का काम डेली ही करना है। 20, 30 और 40 मिनट का ही वीडियो होगा। आप थोड़ा इसको स्पीड में डाल के देख सकते हो अगर समय कम है तो, लेकिन हर एक मैथ को अपने खुद के हाथ से करने का कोशिश करो। ये आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा। हर एक एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सही प्रैक्टिस करो। और आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।